वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की अचानक मुज़ाकरात की पेशकश पर हैरानी का इजहार कर दिया। अहम खदशात जाहिर, सियासत छोड़ने का भी अंदिया दे दिया। वजीर दिफा की पीटीआई के गैर संजीदा रवैये पर कड़ी तनकीद की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि आपके पास क्या खबरें या क्या तज्जिया है आपके पास, क्या कोई ऐसी ऑफर की गई है खान साहब को कि हुकूमत चलने दें, इसके बदले में आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और क्या खान साहब ये ऑफर लेंगे? मेरे हिसाब किताब में जो केस लगा है वो तो सजा का है, और जब वो सजा होनी है, ये जो मुज़ाकरात कल होने हैं उनका और इस सजा का एक दफा गड़बड़ जरूर होगी उसके साथ, और फिर ये बिल आखिर तो मुज़ाकरात ही होने हैं। चाहे आप हम ये कहें कि ये कमेटी करेगी, या वो खबरें जो लोग देते हैं कि जी उनसे कुछ लोग खुफिया तौर पे मिल रहे हैं। और अच्छा कमाल ये है कि खान साहब तासुब देते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जब भी एक दो दफा उनसे सवाल हुआ कि आपके लोगों ने कहा है कि आपसे कुछ लोग मिले हैं, तो उसका वो जवाब नहीं देते। वैसे वो कर्नल साहब करते रहते हैं, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो ये उनकी दो अमली हर सूरत में नजर आ रही है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मबांगे दौल पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इजहार हो रहा है कि हमने बिल्कुल उस तक जाना है जो इसका तमाम तखय्युल का बाइस बना है, जो मास्टरमाइंड है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी खान साहब के साथ कोई नरमी होने जा रही है, बल्कि मुझे तो सख्ती नजर आ रही है फिलहाल तो। ये भी बताएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो आजकल बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 15 दिन पे वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो रेडी हो गए हैं ये लोग, और 15 दिन पहले तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, शक्ल देखने को तैयार नहीं थे खान साहब जो है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये शक जो है वो किस तरफ है आपके ख्याल में? एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, वो बैरूनी किसी मदाखलत की बात कर रहे हैं? जब वो 15 दिन की बात करते हैं, किस तरफ इशारा दे रहे हैं वो? ख्वाजा आसिफ साहब हर बंदे को शक की निगाह से देखते हुए खुद को इस सेंस में ला रहे हैं कि देखें मुझे तो इत्मीनान में नहीं लिया। वो वज़ीर दिफा भी हैं, और जाहिर है जिस इदारे के वो सरबराह हैं पॉलिसी के हिसाब से, तो वो तो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं ना चीजें, लेकिन उनके बॉस जो हैं ख्वाजा आसिफ के, वो तो शहबाज शरीफ है। तो शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो कमेटी नहीं बनी। उन्होंने चूंकि स्पीकर साहब को कहा है कि आपका नरम गोशा है पीटीआई के लिए, तो जरा एहतियात कीजिएगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब मजे के लिए भी बोलते हैं, ये दोनों तरफ से खेलते हैं, और जब इनको प्रॉपर मैसेज आ जाएगा कि करना क्या है, ये उसके मुताबिक पोजीशन आराम से ले लेंगे। मुझे तो बहुत अरसा हो गया इनको देखते हुए, बड़ी अच्छे अंदाज से पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, और पीआईआई खुद भी यही कुछ करती है। सिर्फ ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, कि कुछ लोगों को, और ये पीटीआई के अंदर भी होता है, जैसे खान साहब खिलाते हैं तुमने इस तरफ से खेलना है, तुमने उस तरफ से खेलना है। तो ये बुनियादी तौर पे हर सियासी जमात में होता है। जैसे बिलावल साहब बहुत एकदम ऊंचे जा रहे होते हैं, और आसिफ अली जरदारी एकदम कहते हैं भी बच्चा है, सीख रहा है। तो आप इसको इसी तरह ही समझें। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमने देखा कि खान साहब जो हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही, 31 जनवरी तक की भी डेडलाइन उन्होंने दी थी, और इससे पहले हमने एक और चीज़ भी देखी, जब मुज़ाकरात पे हुकूमत और इमरान खान साहब राज़ी हुए, तो साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR ने की, जिस पर साफ ज़ाहिर है वो PTI को उन्होंने नाम लिया बगैर, या खान साहब को खासी तनकीद की और खासा उन पे गुस्सा भी निकाला, और उन्होंने सुनाई भी सही, और बड़ी सख्त बातें भी हुई। तो उसके जवाब में कल खान साहब ने भी कुछ उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, या अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया, जिसमें उन्होंने उनसे भी ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। जब वहाँ पे ISPR की उसमें प्रेस टॉक आएगी, खान साहब का जवाब आएगा, तो उन हालात में इन मुज़ाकरात की क्या अहमियत रह जाती है? असल पार्टी से वो हैं, उसमें ये अब्दुल्ला की तरह दीवाने जो हुए हुए हैं हुकूमत वाले, इनका कितना रोल है, इनकी कितनी सुनी जाएगी? वो तो आपस में अभी भी खान साहब और वो ISPR जो हैं, दे आर ट्रेडिंग वेरी हार्श वर्ड्स। तो ये फिर कहाँ ये खड़े होते हैं सर, हुकूमत जो है सारी? आपने बड़े मजे से तजिया किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है, बेगाना दीवाना जो भी है, लेकिन इस दफा खान साहब ने कमेटी बनाने में भी पहल की और कहा, और मेरी तरह के बहुत सारे लोगों ने, जिनका हमेशा से, बल्कि मैं आपको भी समझता हूँ कि होता ही है कि बातचीत की सब लोग कहते हैं कि रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपने लड़ाइयां भी कर ली। 26 नवंबर को आप अपने लोगों को छोड़ के भाग गए, जो लीडरशिप थी, और लाशों की अब कहानी है कि पहले कहते थे गोली क्यों नहीं चलाई 9 मई को, और अब कहते हैं गोली क्यों चलाई। वहीं पर ठहरते लोगों को ले जाते। अच्छा, अब ये जो खान साहब ने कल बात कही ना, ये उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू में कही, जिन्हें फैसल फरीद चौधरी ने बाकायदा वहां और से ट्विटर अकाउंट से जैसे भी शेयर होता है वो हो गया।
उसमें क्योंकि मेरे अपने रिपोर्टर इमरान से दिन में बात हो गई थी, तो जो कुछ इसमें आया कोई तब्दीली नहीं है कि उसके अंदर कोई नई चीज आई है। खान साहब का अपना स्टैंड है, लेकिन वो 26वीं तरमीम से तो विड्रा कर गए ना, जो शर्त की इसको भी वापस करें। अब वो आगे हैं बुनियादी तौर पर अपनी रिहाई पे, असीरों की रिहाई के नाम पे, और वो कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। अच्छा, फौज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने हवाला दिया, उन्होंने तो बिल्कुल डिसमिस कर दिया ना कि कैसा जुडिशियल कमीशन, ऑडियो वीडियो एविडेंस सारे आपके अपने लोगों के मौजूद हैं, तो फिर किस चीज को कर रहे हैं? अब आपको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करना होगा हर चीज को। मिलिट्री कोर्ट से लोगों ने फेस कर लिया है, और मास्टरमाइंड को कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे, आखिरी तक जाएंगे ताकि कानून के मुताबिक अमल दरामद हो। तो आपके अपने सजाएं हो चुकी, आपको खुद GHQ के केस में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, वो केस आगे बढ़ रहा है, और भी केसेस हैं जो चल रहे हैं। 6 जनवरी को आपके केस का फैसला आ रहा है। तो ये जो प्यार मोहब्बत कमेटी की सूरत में और दबाव बराह रास्त गुफ्तगू की सूरत में चल रहा है, ये आंख मचोली है। और मेरे हिसाब किताब में अब इनकी सारी कोशिश और वो जो है ना, वो है सारे का सारा उस पर जोर के जी ट्रंप का ओथ हो और उनके लिए क्या रिलीफ आता है। और 7 धमकी 8 फरवरी को इनके लोग कह रहे हैं कि जब 1 साल होगा इलेक्शन पे तो हम बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। तो मुझे तो नहीं लग रहा इन हालात में इनकी PTI की जो सियासी क़यादत है वो कोई बड़ी रैली निकाल सके। इवन अब KP के लिए भी इनकी मुश्किल होगी कि बहुत ज्यादा लोगों की तनकीद शुरू हो गई है कि भाई आप 3 दफा तो छोड़ के भाग चुके हैं लोगों को। तो खान साहब अपना हर तरह का प्रेशर यूज कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें रिलीज भी किया जाए, रिलीफ भी मिले और उसमें NRO का तासुर भी ना हो। अच्छा, ये बताएं रान साहब कि ये कोई, अगर मेरी राय है, आप इस आपको डिफर कर सकते हैं सर, ये जो डिमांड्स की हैं इमरान खान साहब के, उनके मुज़ाकरात में 2 बड़ी शर्तें रखी गई हैं, एक जुडिशल कमीशन और एक इनके असीरान की रिहाई, ये कोई इतनी बड़ी शराइत तो नहीं है। जुडिशल कमीशन बना दें, पहले 2014 में भी बना था, रिकमेंडेशन होती है इसकी, मतलब रिकमेंडेशंस होती हैं, फाइंडिंग होती है, फेयर इनफ। और दूसरा, अगर आप उनको रिहा कर भी देते हैं, सजाएं दे दी, चलें 1-1 साल तो सब ने उन्होंने भुगत लिया, जेलों में बैठे हैं, सजाएं भी हो गई, पार्डन भी हो जाते होते हैं, तो आपको लगता नहीं है इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है दोनों को मीट करना कोई हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए? इट शुडंट बी बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। अगर इससे मसला हल हो सकता है तो इन्हें कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल ये डिमांड्स हैं उनकी? मुझे तो नहीं लग रही वैसे मुश्किल, या हो सकता है मैं कोई इनको समझ नहीं पा रहा, कोई इसमें अगर कोई चालाकी है या कोई इंट्रीग है, आई डोंट नो। अदरवाइज तो दीज आर वेरी सिंपल डिमांड्स हैं दोनों। देखें क्लासर साहब, कहने में तो ये बहुत सादा सी बात है कि जी ये क्या है, जो पहले सवाल में भी था कि हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत पे तो प्रेशर आया ना कि जब इन्होंने कमेटी बना दी है, आप हमेशा से ऑफर करते रहे, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, के बातचीत करें, मिसाल के जो मईशत कर लें, फलां कर ले, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो इत्माम हुज्जत हो रहा है मुज़ाकरात का। अच्छा, उसमें खान साहब की मैं तो ये समझता हूँ कि कल जब वो रिटर्न सिफारिशात आएंगी तो हमें बड़ा अच्छा तबसरा करने का मौका मिलेगा कि क्या वो वहीं तक ही है या उसमें नीज ये भी बताएं, साथ ये भी समझाएं हमें। जैसे सवाल हमें बचपन में स्कूल कॉलेज में आया करते थे कि ये हल करें। तो खान साहब की जो तहरीरी, जो कि अभी बेगम बुशरा मिलकर निकल गई हैं उनसे, उनके आज वकला की भी और मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकातें अलग अलग सितारों की मौजूद है, तो वो ड्राफ्ट लेके आएंगे। खान साहब का जो आर्मी की तरफ से DG ISPR ने जवाब दिया कि जो चीजें वाजे हैं, अब जिनकी सजाएं भी हो चुकी हैं, उसमें किस किस्म का आप जुडिशियल कमीशन बनवाएंगे? तो ये उस सारे को जीरो करने वाली कहानी है कि अब तो एक आखिरी मरहला शुरू हो गया ना कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी, अब उनकी अपीलों का शुरू हो गया और बाकी फर्द जुर्म लग चुके हैं। तो जुडिशियल कमीशन में खान साहब ने कौन सा 2014 के धरने के बाद मान लिया था? उन्होंने तो नजम सेठी वाले पे भी कहा था कि वो तो पॉलिटिकल बयान है।